बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज एक बहुत ही अहम मौजू मतरूकात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम बात करेंगे। मतरूकात नबवी से मुराद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायदादें जो आपने दुनिया में अपनी वफ़ात के बाद छोड़ी। आपकी जायदादें कितनी थीं और कहाँ कहाँ थीं, आप अपनी ज़िंदगी में इसमें किस तरह से तसर्रुफ़ किया करते थे। दोस्ताने अज़ीज़, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अहले सुन्नत और अहले तशय्यो में बाग़े फ़दक़ को लेकर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ़ात पाए जाते हैं। अगर आप आज की इस मुख्तसर सी वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप असल हकीकत तक पहुँच जाएंगे। आप ये समझ सकेंगे कि हुज़ूर की जायदाद की हैसियत क्या होती है और जनाब अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के माबैन जो मुकालमा हुआ और जो मामला हुआ उसकी हैसियत क्या थी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हुज़ूर की 3 जायदादें थीं जो आपको ज़िंदगी में हासिल हुई। पहली जायदाद आपको मदीना में ही बनु नुज़ैर की ज़मीनों से हासिल हुई जो माल फ़ै की सूरत में आपके हिस्से में आई, और दूसरी जायदाद वो खैबर की वो ज़मीन थी जो आपको सहमन अता हुई थी, और नंबर 3 खैबर ही की वो ज़मीन जिसको बाग़े फ़दक़ कहा जाता है, वो अहले खैबर से सुलह के नतीजे में आपको मिली थी। इस तरह आपकी ज़िंदगी में ही आपके पास 3 जायदादें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते अपनी ज़िंदगी बहुत शहाना और बहुत अच्छी गुजार सकते थे और बहुत आलीशान ज़िंदगी गुजार सकते थे, बड़े घर बना सकते थे, अच्छे खाने खा सकते थे, अच्छा पहनावा पहन सकते थे, लेकिन बावजूद इन 3 जायदादों के आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नहायत दरवेशाना फ़कीराना थी और आपका ये फ़क्र इख्तियारी था, अल्लाह की तरफ से आप पर मुसल्लत नहीं था। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस ज़मीन की जो आमदन होती थी उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते थे। एक हिस्सा तो आप अपने अहलो अयाल के लिए, जिसमें आपकी बीवियां और आपकी औलाद शामिल थी, आप उनको सालाना खर्चे की मद में दे दिया करते थे, और जो उससे बच जाता था आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कभी हंगामी सूरत हाल के लिए, किसी वक्ती ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते थे, या फिर उससे घोड़े ख़रीदते और उससे ज़िरें और तलवारें ख़रीद लिया करते थे। यानी उसको भी आप अहले इस्लाम के लिए ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसका एक हिस्सा, एक मुअय्यन मिक़दार जितनी अहले बैत को ज़रूरत होती थी, आप उनकी कफ़ालत के लिए उनको सालाना ही अदा कर दिया करते थे। जब तक आप ज़िंदा रहे तो आपने इन ज़मीनों का जो तसर्रुफ़ था वो इसी तरह से जारी रखा। ये अल्लाह का हुक्म था, गोया कि ये तसर्रुफ़ तो मालकाना था, लेकिन दर हकीकत आपके पास तसर्रुफ़ मुतवल्लियाना था। आप इन चीज़ों के मुतवल्ली बना दिए गए थे। ये चीज़ें, ये ज़मीन तो अल्लाह ही की थी। जिस तरह आप अपनी मर्ज़ी से कलाम नहीं करते थे, आप अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं करते थे, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जो उसूल आपकी ज़िंदगी में आपके कौल व फ़ेल पर था, यही उसूल यहाँ भी लागू था। आप इस ज़मीन और जायदाद को जिस तरह से भी तसर्रुफ़ में लाते, जैसे भी तकसीम करते, ये आपकी मंशा, आपकी मर्ज़ी नहीं थी, बल्कि ये भी अल्लाह की मर्ज़ी थी। आप अल्लाह ही की मर्ज़ी से अल्लाह की दी हुई ज़मीनों में तसर्रुफ़ किया करते थे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, लेकिन आपके इंतकाल पुरमलाल के बाद अहले बैत उज़्ज़ाम ने सोचा कि वो जायदादें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थीं, क्यों ना अब हम उनको हिस्सों में तकसीम करके अपने अपने कब्ज़े में करें। तो सबसे पहले सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से इस बारे में बात की। यहाँ पर मैं पहले एक बात और बड़ी आपको यानी कि क्लियर करना चाहता हूँ कि बाज़ लोगों को यहाँ पर ये इश्काल हो जाता है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से हिस्सा तलब किया, चूँकि अभी किसी बीवी ने या किसी और ने आपके अहलो अयाल में से ये हिस्सा तलब नहीं किया था, तो बहुत से लोग इस तरफ चले जाते हैं कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये हिस्सा मांगना ये दुरुस्त नहीं था, या गोया कि वो गलत काम कर रही थी। तो उनके लिए मैं ये बात करना चाहता हूँ कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये हिस्सा मांगना, ये सिर्फ हिस्सा ना समझा जाए, इसको सिर्फ ये ना समझा जाए कि वो जायदाद मांगने गई थी। याद रखें कि वो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी थी, आपको उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और
इसमें यह पहलू भी मद्देनजर रहना चाहिए कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जो चीज़ भी मौजूद थी, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा जहां उसको अपनी ज़रूरत के लिए लेने गई होंगी, एक पहलू वहां यह भी पहलू पेश नज़र रहे कि उस निस्बत की वजह से वो चाहती थी कि जो जो चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसर्रुफ़ में थी, इस्तेमाल में थी, दायरा इख्तियार में थी, क्यों ना वो हिस्सा हमें भी नसीब हो जाए। तो इसलिए अगर हम अपने जहन को साफ करके इन पहलुओं की तरफ भी अपनी तवज्जो ले जाएंगे, और यकीनन ये पहलू बनता है कि जब हमारे यहाँ पर भी किसी की वफ़ात होती है तो उसकी आलो औलाद उसकी बहुत सारी चीज़ें याद के तौर पर, मोहब्बत के तौर पर रख लेते हैं। तो इसी तरह क्या सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा को अपने वालिद और उनकी चीज़ों से मोहब्बत नहीं थी? क्या उनका ये जाना, जिस तरह बाज़ लोग कहते हैं गलती था, बिल्कुल गलती नहीं था, बिल्कुल ख़ता नहीं था। हाँ, ये बात ज़रूर है, उन्होंने अपनी सवाबदीद के मुताबिक जो उनको ठीक लगा, उन्होंने उसी के मुताबिक जाके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से इसका मुतालबा किया। अच्छा, इस यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा ही सबसे पहले क्यों गई, कोई बीवी क्यों नहीं गई, जबकि उनका पहले जाना बनता था? तो इसका भी जवाब सुन लीजिए। मुमकिन है कि उनके दिल में भी ये बात आई हो कि हम भी ये हिस्सा तलब करें, लेकिन अभी वो नहीं गई और हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा पहले चली गई, या मुमकिन है कि उनके जहन में ये ख्याल ना आया हो अभी हिस्से का। तो बहरहाल दोनों चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के जाने के बाद अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या कहा? अब देखिए ज़रा, जब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा कहती हैं कि आप हमें हमारे वालिद मोहतरम की जो जायदाद है वो हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ ने यही इरशाद फरमाया जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी। फरमाया कि हम गुरोह अंबिया न किसी के वारिस होते हैं, न हमारा कोई वारिस होता है। जो माल, जो जायदाद, जो चीज़ हम छोड़ जाएं वो राह खुदा में सदका होती है। अब देखना यह है कि यहाँ पर जनाब अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या अमल किया, आपका रवैया क्या था, आपने दिया या नहीं दिया, या क्या किया? तो बहुत से लोग आपको फ़ौरन यही कहेंगे, नहीं जी वो हदीस सुना दी आपने, तो जाहिर है कि जब हुजूर का माल ही नहीं था, हुजूर की वरासत नहीं थी, तो फिर वो हिस्सा बनता नहीं था, लिहाजा आपने नहीं दिया। याद रखें, ये जवाब नहीं है, और अगर ये जवाब है तो ये जवाब काफ़ी नहीं है, ये जवाब कभी भी तसल्ली बख्श नहीं हो सकता। लिहाजा असल जवाब ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में उन तीनों जायदादों में जो आपके पास थी, उनमें जो तसर्रुफ़ किया, अपनी मर्जी से नहीं किया था, अल्लाह की मर्जी से और अल्लाह के हुक्म से किया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता करदा ज़मीनों में, जायदाद में अल्लाह की मर्जी से तसर्रुफ़ करते थे, तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ के सामने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल मौजूद है, तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ के सामने एक तरफ आपका कौल है और दूसरी तरफ आपकी लगते जिगर है। अब देखना यह है कि जनाब अबू बकर सिद्दीक़ किस राह चलते हैं, आप क्या फैसला करते हैं, क्या स्टैंड लेते हैं। मैं ये समझता हूं हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का उनको बाग देना या ना देना ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। असल मसला यह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने यहां पर क्या अमल इख्तियार किया। सुनिए जरा, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, जब ये आपने हदीस बयान फरमाई तो उसके बाद अगले जुमले आपने अपनी तरफ से ये इरशाद फरमाए कि जो वरासत, जो तकसीम, जो तसर्रुफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हो रहा था, अहले बैत जिस तरह आपके ज़माने में खाते थे, वो आपकी वफ़ात के बाद भी उसी तरह उसमें से अपना खाना लेंगे, अपना हिस्सा लेंगे, वो बेआइनी ही उनको मिलता रहेगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दिया करते थे। ये कमाल है जनाब अबू बकर सिद्दीक़ का, ये है असल जवाब जनाब अबू बकर सिद्दीक़ का। वो जवाब क्या है कि जो मेरे आका ने किया था वही अबू बकर करेगा, जो तसर्रुफ मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे वही उनका गुलाम करेगा, जो मेरे आका ने तकसीम की थी वही उनका खादिम, उनका खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ करेगा। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी तरफ से एक जर्रा भर भी देने या ना देने के बारे में कोई बात नहीं कही। आपने कहा मैं वही करूंगा जो मेरा महबूब, मेरा आका और मेरा मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। और अगला जुमला जो आपने कहा वो तो बहुत ही ज्यादा मोहब्बत का जुमला है, वो सिर्फ अहले ईमान, सिर्फ मोहब्बत वाले लोग समझ सकेंगे। फरमाया कि मेरे लिए अहले बैत यानी रसूलुल्लाह की कराबत मेरी कराबत से ज्यादा अजीज है, मैं अपनी कराबत से बढ़कर रसूलुल्लाह की कराबत का ख्याल करने वाला हूं। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ ने जो काम किया या जो आपने अमल किया, यह रहती दुनिया तक एक आशिक सादिक का अमल है कि एक तरफ लगते जिगर है, रसूलुल्लाह की बेटी है, और दूसरी तरफ खुद रसूलुल्लाह का फरमान है।
तो आपने दोनों चीजों को सामने रखते हुए एक ऐसा स्टैंड लिया जिस पर कयामत तक उंगली नहीं उठाई जा सकती। आपने फरमाया मैं वही करूंगा जो मेरे आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा इन जायदादों में तसर्रुफ किया करते थे, और उसके बाद आपने अपनी जिंदगी में वैसे ही किया जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसर्रुफ फरमाया करते थे। तो आज के पैगाम में सिर्फ दो बातें याद रखने वाली हैं। एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायदाद कहां कहां थी, कितनी थी, और आप उसमें तसर्रुफ कैसे किया करते थे। और दूसरी बात यह है कि जनाब अबू बकर सिद्दीक ने जब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तलब किया, तो आपने जो काम किया, जो अमल किया, जिस रवैये का इजहार किया, वो रवैया क्या रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये के बिल्कुल मुताबिक था या नहीं था। तो ये दो बातें अगर आपके जहन में आ जाएं तो यकीनन इस मसले को समझने में बहुत आसानी होगी। तो ये हमारे रुहमा व बैनहुम सिलसिले का पहला लेक्चर था। इंशाअल्लाह तमाम मामलात पर जिस पर एतराज़ किए जाते हैं, जो सहाबा इकराम के दरमियान बाहम मुशाजरत व मुनाक़शत के साथ दिखाए जाते हैं, इन पर वक्तन फ़वक्तन हम अपनी गुफ्तगू जो है वो रिकॉर्ड करवाते रहेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।